आसपास बन जाता है सुरक्षा कवच, बड़े से बड़ा शत्रु हो जाता है बस में देवी छिन्नमस्ता की साधना से। यदि आप भी किसी शत्रु से परेशान हैं तो देवी छिन्नमस्ता की साधना करें, उनके मंत्र जाप करें। आज उसी विधि को हम बताने जा रहे हैं। यदि व्यक्ति शत्रु बाधा से व्यतीत है तो शत्रु बाधा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, व्यक्ति व परिवार का जीवन पूर्ण सुरक्षित हो जाता है। यदि कारोबार में कोई दिक्कत आ रही है तो वह कारोबार सुदृढ़ रूप से चलने लगता है। छिन्नमस्ता महाविद्या की साधना करने से अनेक लाभ होते हैं, धन धान्य ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। यह छिन्नमस्ता देवी 10 महाविद्याओं में प्रमुख मानी जाती हैं। यह छिन्नमस्ता देवी की साधना करने से अनेक लाभ होते हैं। छिन्नमस्ता महाविद्या साधना संपन्न करने के उपरांत आर्थिक अभाव समाप्त हो जाता है व धन धान्य का आगमन बराबर बना रहता है। छिन्नमस्ता महाविद्या सिद्ध होने पर व्यक्ति के शरीर का कायाकल्प हो जाता है और वह स्फूर्तिवान व यौवनवान बन जाता है। वह छिन्नमस्ता देवी कौन है, आइए उनके बारे में जानते हैं। 10 महाविद्याएं होती हैं, महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला। इन 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता भगवती देवी का 5वें स्थान का नंबर आता है, अतः इन्हें 5वीं विद्या भी कहा जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में इनको प्रचंड चंडिका, छिन्नमस्ता अथवा प्रचंड चंडिका के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भगवती छिन्नमस्ता की साधना शत्रुओं का नाश करने वाली है। इनकी साधना तो स्वयं भगवान परशुराम ने भी संपन्न की थी और नाथ पंथ के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ भी छिन्नमस्ता के उपासक रहे हैं। भगवती छिन्नमस्ता देवी की आराधना पूजन से व्यक्ति अष्ट सिद्धियां, 9 निधियों को भी पा सकता है, 16 कलाओं से संपन्न हो सकता है, वह अद्वितीय श्रेष्ठ बन सकता है। आइए जानते हैं उनकी क्या कथा है व उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। एक पौराणिक कथा आती है कि पार्वती जी, जो कि तीनों लोकों को स्थापित करने वाली हैं, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली हैं, अपनी दोनों सहेलियों जया और विजया के साथ एक नदी के तट पर स्नान करने गईं। थोड़ी देर हो जाने के कारण जया और विजया दोनों ही को बहुत जोर से भूख लगी। जब आसपास कुछ नहीं मिला तब उन्होंने पार्वती जी से कहा, हमें अत्यंत भूख लग रही है और आसपास कुछ भी नहीं है। पार्वती जी ने कहा, इस समय तो मेरे पास भी कोई वस्तु नहीं है जिससे तुम्हारी भूख शांत हो सके। तब जया और विजया ने व्यंग्यपूर्ण कहा, आप कैसी माँ हैं जो तीनों लोगों का पालन पोषण करने वाली हैं, वही ही कह रही हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप कैसी स्वामिनी हैं। इन व्यंग्यपूर्ण शब्दों को सुनते ही क्रोधित हो पार्वती ने अपना सिर काट कर अपने बाएं हाथ में ले लिया और उसी समय उसके धड़ से 3 रक्त धारा प्रवाहित हुई। एक धारा जया और दूसरी विजया के मुख में गई जिससे कि उनकी भूख मिट सके और तीसरी बाएं हाथ पर रखे मुंड के मुख में। इस प्रकार भगवती पार्वती का एक नवीन रूप प्रकट हुआ और इस प्रकार से वह अद्वितीय स्वरूप को ही छिन्नमस्ता नाम से संबोधित किया गया, जो कि पार्वती का ही एक उग्र रूप माना जाने लगा। छिन्नमस्ता अपने इस उग्र रूप के कारण ही शत्रुओं का संहार करने वाली मानी जाती हैं। जो साधक इस विशिष्ट साधना को संपन्न कर लेता है, छिन्नमस्ता देवी उसके शत्रुओं का विनाश कर डालती हैं और इसके सिद्ध हो जाने पर साधक शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त करता है। आइए जानते हैं वह साधना कौन सी होती है व कैसे इसको संपन्न की जाती है। यह साधना गुप्त नवरात्रियों में या फिर किसी भी अमावस्या या शनिवार को की जाती है। यह साधना रात्रिकालीन 9 बजे के बाद ही संपन्न की जाती है।
इस साधना में माता के विशिष्ट मंत्रों का जाप किया जाता है और ये साधना 21 दिन तक चलने वाली निरंतर साधना होती है। इस साधना में कुछ मंत्र जो कि हम बताने जा रहे हैं, इस मंत्र का जाप किया जाता है और माँ भगवती की कृपा प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले इस मंत्र की साधना के लिए भगवती का चित्र स्थापित किया जाता है, उनकी विधिवत पूजन की जाती है। इसके उपरांत वहीं पर शुद्ध होकर भगवती का मंत्र का जाप किया जाता है। सबसे पहले हम पवित्र होकर भगवती को पुष्प इत्यादि चढ़ाकर हाथ में जल लेकर एक विनियोग करेंगे। वह विनियोग है ओम अस्य शिरश्छन्नाः भैरवी ऋषि सम्राट छंदाः छिन्नमस्ता देवता ह्रीं बीजं स्वाहा शक्ति अभिष्ट सिद्धये जपे विनियोगाः। इस विनियोग को छोड़ते हुए अब हम निरंतर माला लेकर उससे इस मंत्र का निरंतर जाप करेंगे, जिससे भगवती की साधना सिद्ध होगी और भगवती देवी प्रसन्न होंगी। वह मंत्र इस प्रकार है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र बेरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को निरंतर जाप करना है 21 दिनों तक। सबसे पहले इस मंत्र की एक माला करना है, फिर नित्य जितनी आपसे हो सकें 1 माला 2 माला नित्य इसकी वृद्धि करना है। 21 दिनों तक सतत इस मंत्र का जाप करना है और इससे भगवती प्रसन्न होंगी और आपकी मन इच्छित कामना पूरी करेंगी, आपके शत्रुओं का नाश करेंगी और धन धान्य से आपके घर को भर देंगी। जय माता दी।